Hello students, today we will study English of class 9th. The first chapter of this book, prose. इस चैप्टर में बताया गया है कि फ्यूचर में बच्चे किस तरह से स्टडी करेंगे। ये लगभग 130 साल बाद की कहानी है जो 130 साल बाद घटित होगी 2157 में। ऐसा बताया गया है कि फ्यूचर में जो बच्चे होंगे वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे और भी रोबोट के माध्यम से पढ़ेंगे, टेलीविज़न स्क्रीन पे पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल जो है जैसा आज चल रहा है इस तरह से नहीं रह जाएगा। आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ तस्वीर में स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर किस तरह के होंगे इसमें बताया गया है और देख रहे हैं आप। और इस चैप्टर में एक एक वर्ड का हिंदी में बताऊंगा। आप पूरा चैप्टर देखेंगे तो आपको पक्का है कि 100% समझ में आ जाएगा। देखिए चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन मीन्स क्या होता भी, रोट मीन्स क्या होता लिखी, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात को, इन हर डायरी अपनी डायरी में। अब देखो आपको बताना कैसे है, यहाँ लिखेंगे मार्जी, यहाँ से अपने डायरी में उस रात को इसके बारे में भी लिखी। इसके बाद देखें आगे, ऑन द पेज हेडेड, ऑन द पेज हेडेड में था शीर्षांकित पृष्ठ पर 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 के शीर्षांकित पृष्ठ पर सी रोट उसने लिखा, टुडे आज, टॉमी फाउंड टॉमी को मिला या टॉमी पाया, फाइंड मिस पाना। अब फाउंड का सेकंड फॉर्म होता फाउंड, फाइंड मिस पाना होता है, यहाँ फाउंड मिस पाया। टॉमी ने पाया अ रियल बुक, एक असली किताब पाया, एक वास्तविक किताब पाया। रियल मीन्स होता असली या वास्तविक। उसके बाद नीचे देखें, इट वाज, यह था, अ वेरी ओल्ड बुक, एक बहुत पुरानी किताब। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस सेड, एक बार कहे थे, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट की, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम, उन्हें बताए थे। यानी मार्जी के दादाजी कह रहे हैं कि उनके दादाजी उन्हें बताए थे, दैट की, देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड, छापी जाती थीं, ऑन पेपर, कागज़ पर। ये सभी कहानियाँ जब कागज़ पर छापी जाती थीं। दे टर्न द पेज, टर्न मतलब होता पलटना मोड़ना होता है। दे टर्न द पेजेस, वे पेज को पलटे, व्हिच वर येलो, जो पीली हो गई थी, एंड और क्रिंकली, क्रिंकली में होता टेढ़ी मेढ़ी हो गए थे। जब कोई किताब रहता अगर कहीं फेंक दो अलमारी में या कहीं अच्छी जगह पर ना रहे, व्यवस्थित रहे, तो उसका पेज क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्रिंकली हो जाता है। एंड और इट वाज ऑफुली फनी, इट वाज ऑफुली फनी, बड़ा विचित्र लग रहा था। ऑफुली में से बहुत अधिक, फनी में से विचित्र लग रहा था। टू रीड्स वर्ड, शब्दों को पढ़ने में बड़ा विचित्र लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल, जो शांत रुके हुए थे, दैट मीन्स जो, स्टूड मीन्स रुके हुए थे या खड़े हुए थे, स्टिल मीन्स शांत, इंस्टीड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर, जो चलने के स्थान पर शांत रुके हुए थे। यानी जो अक्षर होते थे टेलीविज़न पर चलते रहते थे, लेकिन किताब वो था तो किताब पर लेटर कैसा होता है, रुका रहता है। तो कह रहे हैं कि वे जो है, दैट स्टूड स्टिल, जो शांत रुके हुए थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर। द वे में होता जिस प्रकार से, दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जिस प्रकार से उन्हें स्क्रीन पर समझा जाता है। सपोज में होता समझना, मानना, यू नो आप जानते हैं। एंड और देन, और फिर, व्हेन मीन्स जब, दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, टर्न बैक मीन्स होता है पलटे, द पेज मीन्स पन्नों को, बिफोर मीन्स आगे के, यानी पिछले पन्ने को, यानी आगे वाले पन्ने को जब वो पलटे। इट हैड द सेम वर्ड्स, तो इस पर वही शब्द थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वही शब्द थे, दैट इट हैड, जो इस पर पहले थे। व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, रीड इट इसे पढ़े थे, जब वे इसे पढ़े थे। द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार, जब वे इसे पहली बार पढ़े थे। इसके बाद आप देखिए दूसरा नंबर का पैराग्राफ शुरू होता है, गी, गी मीन्स क्या होता है, अरे, गी मीन्स अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा,
व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन में जब, यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हो। जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हो तब आप इसे फेंक देते हो। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और भी किताबें आ सकती हैं, और इसमें कहीं और अधिक किताबें आ सकती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, इसमें और कहीं अधिक किताबें आ सकती हैं। प्लेंटी मीन्स होता है अत्यधिक, मोर मीन्स और अधिक, है ना। इट्स गुड यह अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर मीन्स बहुत अधिक के लिए, मतलब इसमें और भी किताबें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। आई वुड नॉट थ्रो इट मतलब क्या कहेंगे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, मैं भी नहीं। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड और हैड नॉट सीन, वह नहीं देखी थी। एज मेनी टेली बुक्स, इतनी अधिक टेली बुकों को। एज टॉमी हैड, जितना टॉमी के पास था। टेली बुक्स क्या होता है, टेली बुक मीन्स होता है पाठ्य पुस्तक, लेकिन ऐसी पाठ्य पुस्तक जो टेली बुक्स मीन्स होता है टेलीविज़न की स्क्रीन पर हो, इसीलिए इसका नाम टेली बुक्स रखा गया। जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर होता है उसी को कौन सा किताब बोलते हैं, टेली बुक्स। ही वॉज 13, वह 13 साल का था। टॉमी कितने साल का था, 13 साल का था। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए। वेयर डिड यू फाइंड इट मतलब यह तुम्हें किताब कहाँ मिली। फाइंड मीन्स क्या होता है, पाना। वेयर मीन्स कहाँ, इट मीन्स इसे। इन माई हाउस, अपने घर में या अपने घर के अंदर। इसके बाद देखें, ही पॉइंटेड, वह इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे, वह बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स क्या आता है, अटारी में या टाड़ पर या टाड़ में या टाड़ पर। व्हाट्स इट, यह वह क्या है, देखो व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। उसके बाद बोलता है मार्जी, वो क्या ना, स्कूल, मतलब यह स्कूल के बारे में है। उसने पूछी, मार्जी ने पूछा कि हाँ तुम्हें कहाँ मिला, तो बोलता है अपने घर में पाया मैंने। और उसने इशारा किया, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि पढ़ने में व्यस्त था। इन द, फिर बोलता है इन एटिक मीन्स होता है अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, तो बोलता है इन स्कूल, स्कूल के बारे में है। अब तीसरा पैराग्राफ देखें। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी नफरत से भरी हुई थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट, व्हाट्स देयर टू राइट, लिखने के लिए क्या है। अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। अबाउट मीन्स क्या था, बारे में, यानी स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत होती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब। सी हेटेड, वह नफरत करने लगी थी। इट मीन्स इससे, मोर देन एवर, पहले से अधिक, लेकिन अब वह इससे पहले से अधिक नफरत करने लगी थी। मोर देन एवर मतलब पहले से अधिक, एवर मीन्स मतलब पहले, और मोर मीन्स और अधिक। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक अध्यापक उसे परीक्षा के बाद परीक्षा दे रहा था। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक। हैड बीन गिविंग हर, उसे दे रहा था। टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा के बाद परीक्षा। इन जियोग्राफी, भूगोल में। एंड और सी हैड बीन डूइंग, वह करती जा रही थी। वर्स एंड वर्स, खराब से खराब। अनटिल, तभी। हर मदर, उसकी माँ। हैड सेकन हर हेड, अपने सिर को हिलाई। सॉरोफुली, दुखी होकर के। एंड सेंट फॉर, और बुलाई। द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को। और उसकी माँ जो है क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाई। सेंट फॉर मीन्स क्या होता है, बुलाई। अगर केवल सेंट रहता तो इसका मतलब भेजा होता है, लेकिन अगर सेंट के साथ फॉर लग जाता है तो मीनिंग उसका चेंज हो जाता है। सेंट फॉर मीन्स क्या होता है, बुलाई। किसको बुलाई, क्षेत्रीय निरीक्षक को। फिर से देख लीजिए यहाँ से। हर मदर हैड सेकन हर हेड, उसकी माँ ने अपने सिर को हिलाई। सेक मीन्स होता है हिलाना। सॉरोफुली, दुखी होकर के। एंड सेंट फॉर, और बुलाई। द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को। इसके बाद चौथा पैराग्राफ देखिए।
ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था। विथ रेड फेस, लाल चेहरों के साथ या लाल चेहरे वाला, वह लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटा आदमी था। एंड ए होल बॉक्स, और एक पूरा संदूक के साथ था, या एक पूरा संदूक लिया हुआ था। ऑफ टूल्स मीन्स औजारों का, और औजारों का एक पूरा संदूक लिया हुआ था। विथ डायल्स एंड वायर्स, डायल्स और तारों के साथ, और डायल्स और तारों के साथ एक पूरा औजारों का संदूक लिया हुआ था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी को देखकर, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। एंड गेव हर एन एप्पल मीन्स क्या होगा, और उसे एक सेब दिया। देन फिर टुक द टीचर अपार्ट, फिर अध्यापक को वह दूर लेकर चला गया। टुक मीन्स तो ले गया, अपार्ट में दूर, फिर अध्यापक को लेकर चला गया, या कह सकते हैं वह अध्यापक को दूर लेकर चला गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी। होप मीन्स क्या होता है, आशा करना, यानी मार्जी को आशा थी। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा था, आशा थी। ही वुड नॉट नो, उसे जानकारी नहीं होगी। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे फिर से एक साथ जोड़ना। मार्जी को आशा थी कि वह उसे जो है फिर से एक साथ जोड़ना मालूम नहीं होगा। ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानता होगा। हाउ टू पुट मतलब किस प्रकार से रखते हैं, और पुट टुगेदर मतलब एक साथ जोड़ना। पुट टुगेदर मतलब एक साथ रखना, कि उसे एक साथ कैसे रखेंगे अगेन में। फिर मार्जी को आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उस एक साथ कैसे जोड़ेंगे या रखेंगे। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था। हाउ ऑल राइट मीन्स ठीक प्रकार से, लेकिन वह सब कुछ ठीक प्रकार से जानता था, लेकिन उसे सब कुछ ठीक तरह से मालूम था। बट मीन्स लेकिन, ही न्यू, वह जानता था। हाउ ऑल राइट मतलब सब कुछ ठीक तरह से। एंड और आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद। आर सो, या कुछ इस तरह से, और लगभग एक घंटे बाद या कुछ इसी तरह से। देयर इट वाज अगेन, यह फिर था। लार्ज ब्लैक, काला, लार्ज मीन्स बड़ा, ब्लैक काला, नगली मीन्स बदसूरत लग रहा था। विथ बिग स्क्रीन, बड़े स्क्रीन के साथ। ऑन हिच, जिस पर। ऑल द लेसन्स, सभी पाठों को। वर शोन, दिखाया जाता था, जिस पर सभी पाठ को दिखाया जाता था। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्नों को पूछा जाता था। दैट वाज नॉट सो बैड, यह इतना बुरा भी नहीं था, वह इतना खराब भी नहीं था। द मार्जी हेटेड, जिससे मार्जी नफरत करती थी। हेटेड मीन्स क्या था, नफरत करती थी। हेट मीन्स नफरत करना। मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। वाज द स्लॉट, एक खांचा था। जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती, वह एक क्या था, खांचा था। व्हेयर, जहाँ। सी हैड पुट होमवर्क, जहाँ उसे गृह कार्य को रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर, और परीक्षा के पेपर को रखना पड़ता था, प्रश्न पत्रों को रखना पड़ता था, जहाँ उसे परीक्षा के प्रश्न पत्रों को रखना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा रखना पड़ता था। देम मीन्स उन्हें। आउट इन पंच कोड, उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, वे उसे सिखाए गए थे। व्हेन, जब। सी वाज 6 years old, जब 6 साल की थी, जब वह 6 साल की थी तब वे इसे सिखाए गए थे। दे मेड हर लर्न, वे उसे सिखाए गए थे। व्हेन में जब। सी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी। एंड और मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और यांत्रिक अध्यापक गणना कर देता था। मार्क्स मीन्स अंकों का। इन नो टाइम, बिना समय लिए, और यांत्रिक अध्यापक अंकों की गणना बिना समय लिए कर देता था। मार्जी हैड स्माइल्ड, मार्जी मुस्कुराई। नहीं, यहाँ इंस्पेक्टर लिखा है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, क्षेत्रीय निरीक्षक मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, काम समाप्त करने के बाद, कार्य समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। इंस्पेक्टर हैड स्माइल में होता निरीक्षक मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड मतलब कार्य समाप्त करने के बाद। ही पैटेड मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट,
यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है, इसमें छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन, श्रीमती जॉन, जॉन्स ये जो है मार्जी के माताजी का नाम है। मिसेस जॉन मार्जी के माताजी का नाम है। वह कह रहा है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन। आई थिंक मैं सोचता हूँ द जियोग्राफी सेक्टर की भूगोल का जो क्षेत्र था वाज गियर्ड व्यवस्थित कर दिया गया था अ लिटिल टू क्विक, मतलब थोड़ा सा जल्दी में, भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी में व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन, ऐसी चीज़ें होती हैं, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष के स्तर तक, मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर के औसत तक धीमा कर दिया है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष के स्तर के औसत तक। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, ओवरऑल में होता कुल मिलाकर के, पैटर्न में होता ढंग, ऑफ हर प्रोग्रेस उसके प्रगति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्टिपूर्ण है, बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण है। एक्चुअली मीन्स वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, कुल मिलाकर जो ढंग है, ऑफ हर प्रोग्रेस के प्रगति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्टिपूर्ण है। एंड और ही पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड मीन मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक टीचर अवे, टेक अवे मीन्स होता है लेकर चले जाएंगे, द टीचर मीन्स अध्यापक को, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से, जो अध्यापक को पूरी तरह से लेकर चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, टेकन अवे मीन्स लेकर गए थे, टॉमी के अध्यापक को, वंस मीन्स एक बार, वे टॉमी के अध्यापक को एक बार लेकर चले गए थे, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र, हैड ब्लैंक्ड आउट, खाली हो गया था, कंप्लीटेड मीन्स पूरी तरह से, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड, टॉमी ने देखा, एट हर, उनकी तरफ, विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही श्रेष्ठ आँखों के साथ। टॉमी बहुत श्रेष्ठ आँखों से उसकी तरफ देखा, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि इट्स नॉट, यह नहीं है, आवर काइंड ऑफ स्कूल, हमारी तरह का स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह एक पुरानी प्रकार का स्कूल है, दैट, जो, दे हैड, उनके पास था, 100 and hundreds ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले। फिर से आगे देखें, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उनके तरफ बहुत ही श्रेष्ठ आँखों से देखा, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द वेरी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है, दैट मीन्स जो, दे हैड, उनके पास होता था, 100 and hundreds ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले। ही एडेड, उसने कहा, लॉफ्टली, इसे होता श्रेष्ठता के साथ, उसने श्रेष्ठता के साथ आगे कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को ठेस लगा, वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार के स्कूल, दे हैड, उनके पास था, दे हैड ऑल, उन सब के पास था, दैट टाइम एगो, उस समय पहले, एगो मीन्स क्या होता है, पहले, दैट टाइम मीन्स उस समय पहले। सी रेड, वह पढ़ी, द बुक मीन्स किताब को, वह किताब को पढ़ी, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों पर रख करके,
फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए। वह थोड़े समय के लिए उसके कंधे पर रख करके किताब को पढ़ी। देन सेड, और फिर कही, एनीवे, फिर भी, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था। श्योर, निश्चित रूप, श्योर मीन्स निश्चित ही या निश्चित रूप से। दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक होता था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, यह एक व्यक्ति होता था, आदमी होता था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, ही जस्ट टोल्ड, वह समझाता था, बॉयज़ लड़कों को, एंड गर्ल्स और लड़कियों को, थिंग्स मीन्स चीज़ों के बारे में। एंड और गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। आस्क मीन्स क्या था? पूछना। दे मीन्स उनसे, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। अ मैन, एक आदमी, इजंट स्मार्ट इनफ, काफ़ी बुद्धिमान नहीं होता है या इतना बुद्धिमान नहीं होता है। एक आदमी जो होता है इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चित ही वह होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच, उतना अधिक। एज माई टीचर, जितना मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज, वह जानता है, वह जानते हैं। आलमोस्ट मिस, लगभग। एज मिस, एज मच, उतना ही अधिक। वह लगभग उतना ही अधिक जानते हैं। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी। टू डिस्पुट, बहस करने के लिए। मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। दैट, इस पर। सी सेड, वह कही। आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहूँगी। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी। अ स्ट्रेंज मैन, कि एक अजनबी आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में। टू टीच मी, मुझे पढ़ाए। मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर, टॉमी जो है खुशी से चीखा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती हो। मार्जी, द टीचर डिड नॉट लिव, अध्यापक नहीं रहते थे। इन द हाउस, मकान में, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी। एंड और ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, वेंट देयर, वहाँ जाते थे। एंड और ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, लर्न, सीखते थे, द सेम थिंग, एक ही चीज़ को। श्योर, निश्चित ही। इफ़, यदि, दे वर द सेम एज, यदि वह एक ही उम्र के होते थे तो। 8वां पैराग्राफ देखें। बट लेकिन, माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। टू फिट द माइंड, मस्तिष्क के अनुसार। ऑफ इस बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के। इट टीचेज, पढ़ाने वाले। यहाँ इट टीचेज मतलब पढ़ाने वाले। बट मिस, लेकिन, माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। टू फिट द माइंड, मस्तिष्क के अनुसार। आप ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़की और लड़की के, प्रत्येक लड़के और लड़की के। इट टीचेज, पढ़ाने वाले। अब इसको इस तरह से कहेंगे। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को पढ़ाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है। एंड और दैट इज का, एंड मिस, और दैट इज किड, और प्रत्येक बच्चे को, हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाना पड़ता है। डिफरेंटली मीन्स तो अलग अलग तरीके से, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम, फिर भी, या इसी प्रकार। दे डिड नॉट डू, दे डिड नॉट डू, दे डिडंट डू, यह नहीं करते थे। दैट वे, देन, तब, इस प्रकार से। दे डिडंट डू इट, वह यह नहीं करते थे। दैट वे, इस प्रकार से। देन मीन्स तब, वे तब, इस प्रकार से यह नहीं करते थे। इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम यह पसंद नहीं करती हो। इफ मीन्स यदि, यू डोंट लाइक इट, अगर तुम यह पसंद नहीं करती हो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना नहीं है। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेज़ी से कहा। सी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल, उन विचित्र स्कूल के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड,
वे अभी आधा भी नहीं समाप्त किए थे। व्हेन मार्जीज मदर, जब मार्जी की माँ, कॉल्ड बुलाई, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल यानी मार्जी स्कूल का समय हो गया है। फिर से देख लीजिए, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधा भी नहीं समाप्त किए थे। व्हेन मार्जीज मदर, जब मार्जी की माँ, कॉल्ड बुलाई, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट यट, अभी नहीं मम्मा। नाउ अब, सेड मिसेस जोन, श्रीमती जोन ने कहा। एंड और इट्स प्रोबेबली टाइम, शायद समय हो गया है। फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी, शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब को पढ़ सकती हूँ। सम मोर, कुछ और अधिक। विथ यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ किताब कुछ और भी अधिक पढ़ सकती हूँ। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचैलेंटली, वह उदासीनता के साथ कहा। ही वॉक्ड अवे, वह चला गया। व्हिस्टलिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, धूल से सनी हुई किताब को, टक्ट, दबाया हुआ था। बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाह के नीचे। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई, अध्ययन कक्ष में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट, या ठीक बगल में था। टू हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष के, यह ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और यांत्रिक अध्यापक, वाज ऑन, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा चालू रहता था। एट द सेम टाइम, उस समय। एवरी डे, प्रत्येक दिन, या प्रत्येक दिन उस समय चालू रहता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार रविवार के अलावा। उसके बाद आगे देखें। बिकॉज, क्योंकि। हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी। लिटिल गर्ल्स, की छोटी लड़कियाँ। लर्न, सीखती हैं। बेटर, अधिक अच्छा। इफ़, यदि। दे लर्न, यदि वे सीखें। एट रेगुलर आवर्स, नियमित समय पर, यदि वे नियमित समय पर सीखें या नियमित रूप से सीखें। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन था, लिट अप यानी जल रहा था। स्क्रीन जो है, लिट अप मीन्स क्या था, जल रहा था। टेलीविज़न का स्क्रीन जो था, जल रहा था, चमक रहा था। उसके बाद देखिए आगे। एंड और इट सेड, और यह कहा मतलब टेलीविज़न की स्क्रीन ने कहा। टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अंकगणित का पाठ। इज मिस है। ऑन एडिशन, जोड़ पर। आज अंकगणित का पाठ जोड़ पर है। ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न के। आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्न के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल की गृह कार्य को इंसर्ट करें, डालें। इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाँचे में। ये चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के जितने भी बुक के जितने भी चैप्टर हैं, सबको आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। और हाई स्कूल का तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी सबका क्वेश्चन आंसर भी बना दिया। कुछ चैप्टर बाकी हैं, वो भी कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा ही किया। विथ अ साई, एक लंबी सांस के साथ। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड, जो लोगों के पास होते थे। वह उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो लोगों के पास होते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी वाज लिटिल बॉय, छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स, सभी बच्चे। फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस के सभी बच्चे। केम आते थे। लॉफिंग, हंसते हुए। एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, अध्ययन कक्ष में। गोइंग होम, घर जाते थे। टुगेदर, एक साथ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होने पर। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वह एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विथ होमवर्क, गृह कार्य में। एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड ऑल टीचर वर पीपुल, और जो सभी अध्यापक होते थे, वर पीपुल मतलब व्यक्ति होते थे, इंसान होते थे। और सभी अध्यापक जो होते थे, व्यक्ति होते थे। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक। वाज फ्लैशिंग, चमक रहा था। ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर चमक रहा था।
यांत्रिक अध्यापक। when जब बी एड हम जोड़ते हैं 1/2 एंड 1/4 1/2 1/4 को। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था जब हम चमकता है जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। फिर से देख लीजिए, यांत्रिक अध्यापक वॉच फ्लैशिंग चमक रहा था ऑन स्क्रीन पर। when जब बी एड फ्रैक्शंस 1/2 1/4 जब हम 1/2 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ कि किस प्रकार से किड्स मस्ट हैव लव्ड इट बच्चों को यह पसंद रहा होगा, यह बच्चे को कैसा लग रहा होगा। इन ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों में। मार्जी वाज थिंकिंग मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज कि बच्चों को पुराने दिनों में कैसा लग रहा होगा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन सी वॉज थिंकिंग वह सोच रही थी अबाउट द फन उन मज़ों के बारे में दे हैड जो लोगों के पास थे। थैंक यू।